वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को अलजेब्रा का जो सिंप्लीफाई चल रहा था उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। आज ये अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट होगा। आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराऊँगा ताकि आपको अलजेब्रा बनाना आसान हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के अलजेब्रा का जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है उसके बारे में आप आसानी से जान पाएंगे। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं। 2x + 4 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16, ऐसा प्रश्न अगर हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि जिसके ऊपर स्क्वायर है इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो अगर हम इसे a मानेंगे तो इसको b मानेंगे, यानी ये a इसका जो फार्मूला होता था a + b का होल स्क्वायर, वो होता था, यहाँ पे हम लिखते हैं a² + b² + 2ab। यानी ये जो है ना इसको इसी रूप में तोड़ना पड़ेगा। यानी a को हम मानेंगे 2x और b को मानेंगे 4x। तो पहला है a², तो यानी 2x का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद b² यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2ab है तो 2 इंटू ए के जगह पर 2x रखेंगे और b की जगह पर 4 रखेंगे। अब ये जैसा वैसा उतारेंगे। 4x² + 16, देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4x², 4 का हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16x यानी 16x। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी 4x² और ये हो जाएगा -16। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो एक जैसा है उसे एक जगह लिखेंगे 4x² - 4x², उसके बाद +16, उसके बाद -16, इधर बच गया हमारा 16x। तो ये 4x² से 4x² कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, अब बचेगा कितना? 16x। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम ऐसे ही बनाते हैं। चलिए इसे उतारना है तो आप उतारे, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, x² y² + 2xy - x² + y² - 2xy। दोस्तों ये भी a + b के होल स्क्वायर के रूप में है और ये a - b के होल स्क्वायर के रूप में है। तो ये तो पहले से ही तोड़ के लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे? केवल इधर वाले ब्रैकेट को हटाएंगे या दोनों ब्रैकेट को हटाएंगे। इधर वाले ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये जैसा है वैसे ही उतरेगा, लेकिन इधर वाला जब ब्रैकेट हटेगा तो इसमें चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि इसके सामने क्या है? माइनस है। जब माइनस रहता है ब्रैकेट के सामने तो ब्रैकेट जब हटाया जाता है तो उसके अंदर जितने भी पद होते हैं उसके चिन्ह को उलटना पड़ता है। तो ये +x² है तो ये हो जाएगा -x², ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा? -y², ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? +x² 2xy। अब यहाँ पे भी वही देखेंगे। अब x² से x² को सीधे कटा सकते हैं, y² को y² से कटा सकते हैं, 2xy + 2xy यानी 4xy, इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी हमने पूरा किया। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन अगर हम बटा में देखें तो बटा में भी क्वेश्चन आ सकता है अलजेब्रा का। 3/2a माइनस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 3a माइनस 2 × 4b + 3a - 6a, इस रूप में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? 3/2a लिखते हैं, 3a भी रहेगा। अब ये ब्रैकेट के साथ जो दो है वो क्या करेगा? दोनों से गुना करेगा। 2 × 4 = 8b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस, 3 × 6a और -6a। अब क्या करेंगे? 3/2a माइनस, अब देखिए यहाँ पे a वाले को एक साथ लिख लें, 3a, उसके बाद -6a, उसके बाद -6a -8b। अब यहाँ देखिए 3/2a रहेगा और इसे हम अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये दोनों माइनस में थे, दोनों प्लस होगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा।
तो 6 6 12, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, वो भी -9 बचेगा और -8 भी बचेगा। अब यहाँ देखिए, अब फिर ये जब ब्रैकेट हटेगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो 3/2 अगर लिखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9a और ये हो जाएगा 8b। यहाँ देखते हैं, देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं अधिक मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3a का 3a ही रह जाएगा और 9 दूना 18, 18a हो जाएगा -8 भी हो जाएगा। 18 3 कितना होता है 21a, 21a/2 -8b, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसे उतारना है तो उतार ले, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है, 4x² - 36 माइनस यहाँ पे 2x + 6 इंटू 2x - 6, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला का इलाज करेंगे, यानी ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। 4x² - 36 रहने देंगे, क्योंकि इसके बीच ना ही जोड़ हो सकता है और ना ही घटा हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं तो ये a + b और a - b के जैसा दिख रहा है, a + b और a - b के जैसा दिख रहा है। तो हम पहले बताए थे कि a² - b² होता था a + b और क्या होता था a - b, ठीक है। एंड जब ये a + b और a - b के रूप में रहेगा तो हम केवल a² और -b² के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे a एक 2x को मानेंगे और b 6 को मानेंगे, a 2x को मानेंगे और b 6 को मानेंगे। तो हम क्या लिखे a² यानी 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद -b यानी 6 का होल स्क्वायर लिख दें। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं, 4x² - 36 और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इंटू का स्क्वायर 4x² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36, यानी 36 हो जाएगा। 4x² - 36, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे जिसके चिन्ह को उलटना पड़ेगा, यानी 4x² और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 36 हो जाएगा। अब यहाँ 36 माइनस में, यहाँ प्लस में, जब चिन्ह उल्टा रहेगा और संख्या समान रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखते हैं 4x² माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, लड्डू होगा, यानी 0 होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम इस तरह से बनाएंगे। चलिए इसे उतारना है तो उतारें। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 3/2a - 5/2b 3/2 2a - 3b -6a/2 a + 3a, ऐसा रहता है। तो हम पहले ही बताए थे ब्रैकेट को हटाएं, तो ये तो सब तो रहेगा, 5/2b भी रहेगा। अब ब्रैकेट के साथ जो अंक रहेगा वो क्या करेगा, गुना करेगा। 3 में 2 से गुना करेंगे 6, हम चाहे तो 2 से 2 को कट भी कर सकते हैं, तो हम गुना ही कर लेते हैं। 3 में 2 से गुना करेंगे 6/6 a/2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9b/2 हो जाएगा, और ये इधर का जैसा वैसा भी उतरेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, 3/2a रहेगा, इसके अंदर जो एक जैसा पद है उसको जोड़ भी सकते हैं या बाद में भी जोड़ सकते हैं, इस ब्रैकेट को हटाने के बाद भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम ब्रैकेट हटाकर ही करते हैं। 5/2b माइनस माइनस है तो क्या करना होगा प्लस, क्योंकि इसके सामने क्या है माइनस है, 6a/2 करना पड़ेगा, -9b/2 + 6a/2। अभी जैसा वैसा हम उतार लें। अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसा पद होगा उसको एक साथ, यानी 3/2a, उसके बाद प्लस 6a/2, उसके बाद इधर भी है
6a/2 प्लस 3a, यानी a वाला ज़्यादा है और b वाला मात्र 2 ही पद है। वो है -5/2b और उसके बाद है -9b/2। चलिए इसे हम जोड़ते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा यहाँ तक। अब ये 1 के पड़ा में तो 2 बार में है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इधर इन दोनों का एलसीएम देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। ये भी जैसा वैसा ही रह जाएगा। तो हम क्या करें, सबको जोड़ते हैं। 6 6 12 6 18 18 3 21, 6 6 12 6 18 3 21, a/2 हो गया। और ये हो गया 5 9 14, यानी -14/b/2 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसे भी चाहे तो उतार सकते हैं, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, कई बार सिंप्लीफिकेशन का जो प्रश्न होता है वो बटा के जोड़ के रूप में भी आ सकता है, तो उसे भी हम देखते हैं। देखिए, ये 3/2a फिर 9/5b माइनस 3/5b 3/2a ऐसा रहता है। तो हम क्या करेंगे, वही काम, जितने a वाले हैं उसको एक साथ लिख लें और b वाले एक साथ लिख लें। इसको हम जोड़ भी कर सकते हैं, जोड़ घटाव भी कहा जा सकता है, या इसको हम सिंप्लीफाई ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 के बड़ा में 6 2 बार में, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 4a। ये कितना हो जाएगा, 2 के बड़ा में 6 3 बार में है, तो इनते ही 9a हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, और 9 ये तो 9b माइनस 3b ही रहेगा, चूँकि 5 5 के बड़ा में 5 एक ही बार में है, इसलिए 1 से गुना करेंगे तो 9b ही होगा। इस 5 के बड़ा में 5 एक ही बार में है, इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, यानी 3b ही होगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो एक जैसा पद है उसको जोड़ तो लिए, एलसीएम कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह तो घटाएंगे, यानी 9 में से 4 जाएगा, यानी 4 में से 9 जाएगा, तो -5a/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6b/5। ऐसे भी प्रश्न को बनाया जा सकता है। देखिए, एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, ऐसा 3 होल 1/2a माइनस प्लस 2 होल 1/6b 3 होल 1/5b और माइनस 2 होल 2/3 एंड 2 होल 2/3a, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, जैसे हम उसमें बनाते थे फ्रैक्शनल ऐड में, वैसे इसको सोल्व करेंगे। 1 3 2 6 और 1 7, 7/2a, ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13, 13/6b, ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 1 16/5b। उसके बाद 3 दूना 6 2, 3 दूना 6 2 8, 8/3a। फिर वही काम, जो एक जैसा पद एक साथ उतारेंगे, 7/2a, उसके बाद माइनस 8/3a। अब ये दोनों b वाला एक साथ, यानी प्लस 13/6b माइनस 16/5b। अब हम क्या करें, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 6। 2 के बड़ा में 6 3 बार में है, तो 7 3 21 हो जाएगा, ये 21a हो जाएगा। माइनस 3 के बड़ा में 6 2 बार में है, तो ये 8 दूना 16a हो जाएगा। प्लस इन दोनों का एलसीएम 6 5 का एलसीएम 30 ही होता है, तो 6 के बड़ा में 30 5 बार में है, तो 13 बचे 65b हो जाएगा, 65b हो जाएगा। माइनस 5 के बड़ा में 30 6 बार में है, तो 16 6 96b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 5a/6 प्लस ये 65 में से 96 जाएगा, लेकिन ये 96 माइनस में, तो माइनस में ही आंसर आएगा, चूँकि बड़ा है 96। 96 में से 65 जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, यानी 31 माइनस 31b/30। ऐसा इस प्रकार इसका आंसर होगा। तो चलिए, इसे उतारना हो तो उतार लें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ऐसा हो सकता है 3/2 का होल क्यूब माइनस, ऐसा भी छोड़ते हैं, केवल ऐसा हो सकता है केवल ए के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 2a रहेगा, केवल ब्रैकेट हटा दें, 2 में 1 से गुना करेंगे 2a, इसमें गुना करेंगे 3 गुना 6, ए स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि ए और ए स्क्वायर होता है और ये जैसा वैसा उतर गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2a रहेगा 2a रहेगा, फिर इसके चिन्ह को चेंज करेंगे, 2a माइनस 2a प्लस 6a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6a। वही काम करना है, जो एक जैसा है उसे जोड़े या घटाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ घटाव का चिन्ह है, घट गया, ये निकट गया, 0, 6 में से 2 गया 4a, और कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शायद ये 6ठा या 7वां क्वेश्चन रहा होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, x/2 माइनस y/3 xy/2 इंटू x माइनस 2 4xy/4, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, x/2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये y/3 भी रहेगा, अब इससे इन दोनों में गुना करेंगे, xy से x में गुना करेंगे तो x² y/2, xy से केवल 2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी ये 2xy/2 हो जाएगा, और माइनस 4xy/4 हो गया। तो ये 4 से 4 यहाँ कर सकता था। अब हम क्या करेंगे, x/2 तो रहेगा, अब फिर हम क्या करें, इसके चिन्ह को उल्टेंगे, चूँकि ये ब्रैकेट हटेगा तो इसके चिन्ह को उलटना पड़ेगा, माइनस में है ये, तो प्लस हो जाएगा x² y/2 माइनस 2xy/2 प्लस 4xy/4, ये हो गया। अब इसको ऊपर वाला हम मिटाते हैं या इधर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ बना रहे हैं, ये x/2 है और ये y/2 है, तो ये दोनों जैसा नहीं, इधर कोई पद, ये जैसा वैसा ही उतर जाएगा, यानी x/2 माइनस y/3 उतर जाएगा। अब यहाँ देखें, इन दोनों को जोड़ना है और ये भी इसके जैसा भी कोई पद नहीं है, तो ये भी जैसा वैसा ही उतर जाएगा, यानी प्लस x² y/2 रहेगा। अब इसका हम एल्शियम ले लें, 2 4 का एल्शियम 4 ही होता है, तो 2 के बड़ा में 4 2 बार में, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या सीधी सी बात समझें, यहाँ पे 2 से 2 तो यहीं पे कट जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा, केवल xy प्लस में और केवल xy माइनस में, तो क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा, यानी हम यहाँ 0 लिखे या नहीं लिखे, x/2 माइनस y/3 प्लस x² y/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए उतारें इसे। अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क सेक्शन की ओर। जैसा कि पिछले बार भी हमने होमवर्क दिया था, जिसे कई छात्रों ने बनाया और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा था, उसे मैंने पुनः चेक करके उन्हें रिप्लाई दिया, जवाब दिया। तो इस प्रकार से अगर आप डेली पर डे जो वीडियोज़ में आपको मैथ बताए जा रहे हैं और बताने के साथ साथ होमवर्क दिया जा रहा है, उसे आप पर डे बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का प्रयास करें, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो जो है आप लोगों को कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है या कहाँ पे त्रुटि हो रही है, जिससे हम सुधारने का प्रयास करें। चलिए होमवर्क के लिए पहला प्रश्न होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दूसरा प्रश्न होगा m² माइनस n² प्लस 2mn।
या माइनस का चिन्ह है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न रहेगा x/2 इंटू y/3 x/2 इंटू 2x माइनस y/4, ये 4 है और ये y, प्लस 2x स्क्वायर बाई 4 माइनस xy/4। आज का चौथा प्रश्न रहेगा mx माइनस mn स्क्वायर n प्लस mx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n 1/2 xn mn। mx ही रन देते हैं। पांचवा प्रश्न रहेगा x/2 x + 2 इंटू x माइनस वाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। छठा प्रश्न रहेगा x/2 का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगला प्रश्न रहेगा सातवां प्रश्न रहेगा 9x स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 24 xy माइनस 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। 3x है, ये 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। आठवां प्रश्न आएगा और ये लास्ट प्रश्न होगा 3/2a माइनस 3/2b 3/4 7/2a माइनस 8/5b और उसके बाद 6 माइनस 3 8/5। ये आपका आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। चलिए दोस्तों, इसे आप बनाएंगे, सोल्व करेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा इस प्रश्न के बारे में तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में अपने समस्याओं को लिखेंगे, या आपको इस वीडियो संबंधी जो भी समस्याएं या जो भी दिक्कतें आ रही है उसे आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें इस वीडियो के संबंध में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने का प्रयास भी करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देता हूँ और अगले दिन के लिए फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँगा इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।